चीन ने बंदरों का निर्यात रोककर अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के निर्माण के रास्ते में अड़ंगा खड़ा कर दिया है। अमेरिका बड़ी संख्या में चीन से बंदर आयात करता है। अमेरिका में बंदरों की अब कमी हो गई है। किसी भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल से पहले बंदरों पर परीक्षण किया जाता है। चीन इस समय कई देशों का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। कई देश ऐसे हैं जो उससे नाराज हैं। चीन की गतिविधियां कई देशों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं और जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से बुरी तरह जूझ रही है और किसी भी तरह से इससे छुटकारा पाना चाहती है, तो वहीं चीन इस दिशा में रोड़े अटकाने में जुटा हुआ है। दरअसल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए सभी देश एक दूसरे को हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन चीन ने अमेरिका की वैक्सीन की राह पर अड़चन डाल दी है और बंदरों का निर्यात रोककर अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के निर्माण के रास्ते में अड़ंगा खड़ा कर दिया है। दरअसल अमेरिका बड़ी संख्या में चीन से बंदर आयात करता है, लेकिन अब चीन ने बंदर के निर्यात पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चीन खुद भी वैक्सीन के परीक्षण के लिए बंदरों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में बंदरों की कमी हो गई क्योंकि एक तो चीन ने बंदरों की आपूर्ति बंद कर दी और दूसरा कोरोना संक्रमण से पहले परीक्षण के लिए बंदरों की कमी पर ध्यान नहीं दिया गया और चीन की तरफ से आपूर्ति बंद किए जाने के बाद स्थिति और बदतर हो गई है। इस बारे में अनुसंधान संगठन बायोक्वल के सीईओ का कहना है, हमें बंदर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वे पूरी तरह गायब हो चुके हैं। गौरतलब है कि बायोक्वल जानवरों पर परीक्षण करने वाला विशेषज्ञ संगठन है। बंदरों की कमी को देखते हुए अमेरिका में अब मंकी रिजर्व की मांग भी उठने लगी है। बंदरों की क्यों बढ़ रही है मांग? किसी भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल से पहले बंदरों पर परीक्षण किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंदर और मनुष्य का इम्यून सिस्टम बहुत हद तक एक समान होता है। ऐसे में वैज्ञानिक मनुष्य और बंदरों में एंटीबॉडी का निर्धारण करने के लिए समान प्रक्रिया अपनाते हैं। बंदर परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल है और जिन पर वैक्सीन के प्रभाव का सही आकलन किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण का बंदरों पर बहुत मामूली असर पड़ता है। हालांकि अमेरिका में बायोमेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल किए जाने वाले कुल जानवरों में बंदरों की उपयोगिता महज 0.5% है। अमेरिका में बंदरों की कमी के बीच वैज्ञानिकों ने गंभीर बीमारियों के अध्ययन के लिए हैमस्टर को विकल्प बनाना शुरू कर दिया। बता दें कि हैमस्टर चूहे की एक प्रजाति है। कोरोना संक्रमित हैमस्टर सुस्त पड़ जाते हैं, तेज सांस लेने लगते हैं और उनका वजन 11% तक कम हो जाता है। रिसर्चर का यह भी मानना है कि मॉडल के तौर पर हैमस्टर अच्छी नस्ल है। वे काफी छोटे हैं और उन्हें संभालना आसान है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 260 से भी ज्यादा प्रजाति के बंदर पाए जाते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, न्यू वर्ल्ड व ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड वाले बंदर अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि ओल्ड वर्ल्ड वाले बंदर एशिया और अफ्रीका में। दोनों की शारीरिक बनावट में कई अंतर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा बंदर पिग्गी मार्मोसेट है, जिसका वजन करीब 113 ग्राम और लंबाई लगभग 5 इंच है। सबसे बड़ा बंदर मैड्रिल है, जिसका वजन लगभग 35 किलोग्राम और लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। इस समय बंदरों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और यही कारण है कि डिमांड बढ़ने के साथ बंदरों की आपूर्ति में समस्या आ रही है। चीन ने बंदरों के निर्यात पर रोक लगाकर एक बार फिर अमेरिका को उकसा दिया है और जिसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बंदरों की कमी का वैक्सीन निर्माण पर भी असर देखने को मिल सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।